शुरुआत में हमें देखा जाता है यून की इसके फियांसी को जो बोल होता है कि आपका स्वागत है। उसके बॉस वहाँ पर उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है और उसका बॉस आया होता है लिंगलिंग के पास। और लिंगलिंग के पास आने के बाद वो बोल होता है कि आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, ऐसे वो बोलने लगता है और बोल होता है कि हम बहुत समय बाद मिल रहे हैं। तभी वहाँ पे बोल होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे बहुत शौक होता है। तभी वहाँ पर लिंगलिंग बोल होता है कि मैं आपसे पहचाना नहीं, ऐसे वो बोलने लगती है। तभी वहाँ पर वो बोला होता है कि हम बहुत से समय पहले मिले थे आपके डैड की मेंशन में, ऐसे वो बोलने लगता है। तभी वो पूछने लगता है यून के बारे में। तभी वहाँ पर लिंगलिंग बताता है कि इसका नाम यून है। ये यून नाम सुन के वो कुछ सोचने लगता है और बोला होता है कि ये नाम तो मैंने कहीं सुना था। तभी वो बोला होता है कि तो बहुत तुम हो जिसने इबर चार्मिंग इरेजर बनाया है, ऐसे वो कहने लगता है। तभी वहाँ पर यून कह रहे थे कि तुमने सबको क्यों बताया, ऐसा वो लिंगलिंग से कहने लगता है। तभी लिंगलिंग बताते हैं कि हमने सभी को नहीं बताया, सिर्फ हायर सोसाइटी वाले को ही हमने बताया है, ऐसा वो कहना लगता है। हमें देखा जाता है वो दोनों बहुत ही शौक हो जाते हैं और हमें देखा जाता है वहाँ पर वो बोल होते हैं कि तुम्हारे इरेजर बहुत ही इफेक्टिव है। तभी वहाँ पर वो बोल होते हैं कि तुम उन दोनों के साथ कैसे बिहेव किया, कि वो गुस्सा होने लगता है। तभी वहाँ पर वो बोल होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है और बोलने लगते हैं कि ये तो एक पेड वर्कर था ना। तभी सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि बोल होते हैं कि उसने बस ने उसको डांटा, क्योंकि सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वो बोल होते हैं कि 1 महीने पहले तो तुम एक पेड वर्कर थे, लेकिन तुम अब कैसे जैसे इतने बन गए, ऐसे करके वो गुस्सा होने लगता है और उसके पास आया होता है यून के पास, उसे पंच के मारने ही वाला होता है। तभी अचानक से वहाँ पर यून उसे पंच कर देता है और बोल होते हैं कि अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि वो गुस्सा होने लगता है और बोल होते हैं कि तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो तुम्हारा हालत बहुत खराब होगा, ऐसे कहने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर आया होता है सान जियाओ, जो एक गुफा मदद आतिश होता है और वो वहाँ पर आता है और बोल होता है यून से तुम बस करो। तभी वो बोलने लगता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वहाँ पर सभी बोल होते हैं कि सान जियाओ यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी वहाँ पर सान जियाओ बोल होते हैं कि मैं उनका दोस्त हूँ, तुम मेरे दोस्त को कैसे मार सकते हो, ऐसा वो बोलने लगता है। तभी वहाँ पे बोल होता है कि वो यून को मार दो। तभी हमें देखा जाता है सान जियाओ को जो आता है यून के पास और यून को मारने लगता है। और हमें देखा जाता है यून को जो बोल होते तुम मुझे क्यों मार रहे हो, लेकिन खिड़की से वो दोनों कूदते हैं और हमें देखते हैं वो उन पर हमला कर रहता है, लेकिन वहाँ पर यून उसे डॉज कर लेता है और अपना पोजीशन में आ जाता है। और यून कहते हैं कि तुम आखिर हो कौन। तभी वहाँ पर बोल होते हैं सान जियाओ मैं एक गुफा मेथड आर्टिस्ट हूँ और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास भी बहुत सारी इनर एनर्जी है, ऐसे वो बोलने लगता है। तभी वहाँ पर यून को सोचने लगता है कि ये गुफा मेथड आर्टिस्ट क्या है, ऐसा बोलने लगता है। तभी वहाँ पर वो सोचने लगता है। तभी वहाँ पर वो बोलते हैं सान जियाओ तुम क्या सोच रहे हो। वो बोला होता है कि मैं कुछ सोच रहा हूँ। तभी वो बोला है कि ये गुफा मेथड आर्टिस्ट क्या है, ऐसा वो सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर सान जियाओ बोला होता है कि तुम आखिर क्या सोच रहे हो। तभी वहाँ पर बोला होता है कि ये गुफा मेथड आर्टिस्ट क्या है, अच्छा वो बोला होता है यून। ये सुन के वहाँ पर बहुत गुस्सा हो जाता है और बोला होता है कि तुम्हें नहीं बताता क्या गुफा मेथड आर्टिस्ट क्या है। तभी वहाँ पर सान जियाओ बोला होता है गुफा मेथड आर्टिस्ट उसे कहते हैं जिसे बहुत ही एनर्जी में बहुत ही माहिर हो और बहुत सारे मेटल आर्टिस्ट में वो महारत हासिल कर सके। और गुफा मेटल आर्टिस्ट में 2 डिवाइड होते हैं, एक है ब्राइट एनर्जी, दूसरा है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी सबसे ताकतवर लेवल को जाना जाता है, ऐसा वो कहने लगता है। और वो बोल होता है कि मैं ब्राइट एनर्जी में 9 लेवल पर हूँ, अब तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, ऐसा वो कहना रहता है यून से। और यून कहते हैं कि ये ब्राइट लेवल के 9 लेवल में है, क्या मुझे मुझसे हरा पाऊंगा, ऐसा वो कहने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर सान जियाओ हमला करता है यून पर। यून पे हमला करने की वजह से यून पीछे हट जाता है और पीछे हटने के बाद वो बोल होता है कि ठीक है मैं तुमसे लड़ाई करूंगा और मैं तुम्हें हरा दूंगा, ऐसा बोला होता है। तभी वो बोला होता है ठीक है मैं तुम्हें हरा दूंगा। ये सुनते ही वहाँ पर सान जी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और यून पर फिर से हमला कर देता है और यून को एक किक मारता है और यून को किक मारने की वजह से यून जाके गिरता है और एक वॉल से जाके टकरा जाता है। और वहाँ पर देखा जाता है सान जी बोला होता है कि आखिरकार मैं जीत जाता हूँ और बहुत ही खुश आने लगता है। तभी अचानक से उसे कुछ अजीब सा ऑरा महसूस हो होता है और बोला होता है कि ये कौन सी ऑरा है, ऐसा वो सोच रहा होता है। तभी वहाँ पे आ जाता है यून और बोला होता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा पावर हो चुका होता है। ये देख के वो बोला होता है कि आखिर ये है कौन, ऐसे वो होने लगता है। तभी वो बोला होता है अच्छा ये क्या हो रहा है। तभी अचानक से यून अपना फुल पावर इस्तेमाल करता है। फुल पावर इस्तेमाल करने से वजह से उसे वहाँ पर एक पंच मारता है सान जियाओ को मारने के बाद हमें देखा जाता है सान जियाओ पूरा बजा के जमीन पर गिरता है और वह हार जाता है। हमें देखा जाता है यून को जो बोला होता है कि आखिर हार चुके हैं। तभी सभी ये देख के बहुत ही शौक हो जाते हैं और बोला होते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। तभी यून सबको कह रहा होता है कि मुझसे पंगा लेने का नतीजा यही होगा, ऐसा सबको कहने लगता है। तभी वो बोल होते हैं कि और कोई है जो मुझसे लड़ना चाहता है।
तभी अचानक से आया होता है लिंग लिंग उसके पास आ जाता है और बोला तो तुम ठीक तो हो ना। तभी हमें दिखाया जाता है यून के इसके फियांसी को, जो बोल होते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, और वो बहुत ही शौक में होता है। तभी वहाँ पर यून कह रहा होता है कि मैं जीत चुका हूँ, अब मुझे यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं, और पार्टी भी खत्म हो चुका है। और वो बोलने लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और मैं जा रहा हूँ, क्योंकि वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तब हमें देखा जाता है वहाँ पे बोला होता है कि यून का एक्स बोला होता है कि अब हम क्या करेंगे, हमारी शादी क्या क्या होगा, ऐसे वो बोलने लगते हैं। तभी हमें देखा जाता है उसका फियांसी कह रहता है कि चुप रहो, मैं बर्बाद हो चुका हूँ और तुम्हें शादी की पड़ी है, ऐसा वो कह रहता है। तब हमें देखा जाता है लिंग लिंग और यून को जो जा रहे होते हैं गाड़ी से, और वो दोनों एक जगह पर उतारते हैं। और हमें देखा जाता है लिंग लिंग को जो गाड़ी से उतर रही होती है और बोल होते हैं कि ये जगह बहुत ही अच्छी है, ऐसा वो कहने लगती है। तभी हमें देखा जाता है वो दोनों ही गाड़ी से निकल जाते हैं और वहाँ पर यून कहते हैं कि हम कहाँ पर है। वहाँ पर लिंग लिंग कहते हैं कि हम यहाँ पर सनसेट देखने आए हैं। तभी लिंग लिंग यून से कुछ पूछने लगती है और बोल लेते हैं कि तुमने अपने एक्स गर्लफ्रेंड से अपना बदला ले लिया, अब तुम आगे क्या करोगे, ऐसा वो पूछ रही होती है। इसका सही जवाब बोल के वहाँ पे वो बोला होता है यून, अब मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, लेकिन मैं अपना फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ नहीं सोचता, लेकिन मैं सोच रहा हूँ, ऐसे वो बोल रहा होता है। और बोल होता है कि अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बहुत सारे कल्टिवेशन कर रहा हूँ, ऐसा वो बोलना रहता है। तो वो बोलता है कि मैं बहुत सारा पैसे कमाऊंगा और एक आदमी बनूंगा और सबको मदद करूंगा। ये सुन के वहाँ पर लिंग लिंग बहुत ही खुश हो जाती है और बोलते हैं कि ये बहुत ही मैच्योर हो चुका है। तो ये वहाँ पर लिंग लिंग कहते हैं कि मैं पढ़ने के लिए एब्रॉड जा रही हूँ, ऐसा वो बोलने लगती है। ये सुन के वहाँ पर बोलते हैं यून, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम पढ़ाई के लिए जा रही हो। लिंग लिंग कह रहे थे कि मैं बहुत समय के लिए नहीं आ पाऊंगी यहाँ पर, ऐसा करके वो बोलने लगते हैं यून से। और बोलते हैं कि मैं अपने भाई के पास फ्रांस में एब्रॉड में जा रही हूँ। ऐसा सुन के वहाँ पर बोल होता है यून, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हारी पढ़ाई बहुत ही अच्छी से होगी। तभी वहाँ पर लिंग लिंग कहते हैं कि मैं यहाँ पर बाबा नहीं पा पाऊंगी और मुझे तुमको छोड़ के जाना पड़ेगा। यह सुन के वहाँ पर बोल होता है यून, मुझे पता था ऐसा कुछ होगा है। तभी वहाँ पे बोल होता है लिंग लिंग कि बोल होते है कि तुम मुझे याद करोगे या नहीं, ये पूछना होते हैं क्या तुम मुझे याद करोगे, ऐसा वो बार बार पूछ रही होती है। और यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में। ना टेक केयर, बाय।